लेकिन अब अफसोस की बात सुनो है, ये इसलिए दर्द बयान करता हूं ताकि कोई भी किसी ऐसे लोग की जाल के अंदर आए। आप मिर्जा जेलवी के क्लिप उठाओ, दाता अली जवेरी को उस बंदे ने नहीं छोड़ा। हजरत बायजीद बस्तामी के बारे में उसने बकवास की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में बकवास की। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। कहते की करिए, कितने सुटिया सानू पहले कहते इतने सुटिया से पानी नहीं मिलता, मैं इन्होंने उत्थे सुटिया जिथे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही। कि मुरीद की निगाह इब्तिदा को देखती है, पीर की निगाह इंतहा को देखती है। फिर ये कहना छोड़ दें कि बुजुर्ग जो है वो दुनिया का निजाम चला रहे हैं, उनसे अपने मजार का तो निजाम चलता नहीं है। हजरत दाता अली जवेरी ने मस्जिद बनाई, ये एक इस्लाह का पहलू था इसलिए बात की है। तो आपने सबसे पहले कौन सा काम शुरू किया? इस्लाम की दावत का। तो दुकान भाएं छोटी हो, खलास वाली होनी चाहिए। तो दुकान भाएं छोटी हो, खलास वाली होनी चाहिए। आज चंदे बंद कर देना गवर्नमेंट, कुत्ते फिरनगे दरबारा उत्ते तुहाडे। और लाहौर के कुछ उलमा थे, उन्होंने आखिया जी दाता साहब ने जी मस्जिद बनाई है ना, यदि किबले की सिमत दुरुस्त नहीं है। हजरत दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया तुसा मगरिब की नमाज मेरे पीछे पढ़नी है। अब सारे उलमा नमाज पढ़ने के लिए आए, जब नमाज दाता अली जवेरी के पीछे पढ़ी, आपने कहा मेहराब में खड़े होकर देखो सिमत दुरुस्त है। उन्होंने जो देखिया जनाब सिमत की तरफ, अब क्या था कि मुंह में जुबान नहीं, जिस्म में जान नहीं। फरमाया बोल दे काजी नहीं, सिमत दुरुस्त है कि नहीं? उन्होंने कहा सिमत तो एक पास है, हमें यहाँ पे खड़े होकर सामने बैतुल्लाह नजर आ रहा है। हम इनके बाबों की झूठी बातों को नहीं मानते, हम कहते हैं झूठे क्लेम कर रहे हैं, ये अपने बाबों के बारे में वो करामात और मुर्जात क्लेम कर रहे हैं जो नबी को नहीं दिए गए। और कोई बाबा अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, बाबा से छड़ दो, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान अपना पेशाब नहीं रोक सकता। और ये कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला खाने का मोहताज नहीं है, वो खुद नहीं खाता, सबको वो खिलाता है। और इससे बढ़कर ईसा उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। तो आप दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं मेरा मसला नहीं हो रहा था। अब किन की बारगाह में मैं जाता रहा? कहते हैं बायजीद बस्तामी की बारगाह में मैं 3 महीने जाता रहा। 3 महीने कहते हैं बायजीद बस्तामी के दरबार ते गया, मसला हल नहीं होया। वो बस वो ताने मार के खुश होंदे पे सन। ते मैं कहा जे ताने मार के ए खुश होंदे ने ते तू सबर कर। कहते ने मैं सबर किया, उत्थे 3 महीने लाए तो काम नहीं होया। सबर दे उत्ते अल्लाह ताला ने मेरे काम जारी फरमा छड़े। इनके बाबों ने जो इज्जत कमाई है ना, तो बाकी बाबों के तलवे चाट चाट के मैं सारे बाबे को पुट के रख देता है, उसके बावजूद इन्होंने वहां मेरे लग गई है। ये पापा जानी जो है, इनका कुछ साल पहले पेशाब बंद हो गया था, आगा खान में ऑपरेशन हुआ है, क्यों नहीं लेके अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर जिन्होंने समुद्र रोका हुआ है, तो इनका रुका हुआ पेशाब बहाल कर दें। गल्ला कहानियां पीर की निगाह ने देख लिया था कि एक जाने वाला है, लिहाजा ड्यूटी को लगाया जाए। इससे पता चलता है कि मुरीद की निगाह इब्तिदा को देखती है, पीर की निगाह इंतहा को देखती है। निगाह देखो। और दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह लाहौर आए, पहला काम क्या किया? मस्जिद बनाई। हजरत दाता अली जवेरी ने मस्जिद बनाई, ये एक इस्लाह का पहलू था इसलिए बात की है। तो आपने सबसे पहले कौन सा काम शुरू किया? इस्लाम की दावत का। दुकान पाए छोटी हो, खलास वाली होनी चाहिए। देखो ना, छोटी मस्जिद बनाई, दावत और तबलीग का आपने काम शुरू किया है। और लाहौर के कुछ उलमा थे, उन्होंने आखिया जी दाता साहब ने जी मस्जिद बनाई है ना, यदि किबले की सिमत दुरुस्त नहीं है। ये देखो ना, इधर चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि किबले की सिमत है। उन्होंने आखिया जी दाता साहब ने जी मस्जिद बनाई है, ये किबले की सिमत दुरुस्त नहीं है। हजरत दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया तुसा मगरिब की नमाज मेरे पीछे पढ़नी है। अब सारे उलमा नमाज पढ़ने के लिए आए, जब नमाज दाता अली जवेरी के पीछे पढ़ी, आपने कहा मेहराब में खड़े होकर देखो सिमत दुरुस्त है। उन्होंने जो देखिया जनाब सिमत की तरफ, अब क्या था कि मुंह में जुबान नहीं, जिस्म में जान नहीं। फरमाया बोल दे काली नहीं, सिमत दुरुस्त है कि नहीं? उन्होंने कहा सिमत तो एक पास है, हमें यहां पे खड़े होकर सामने बैतुल्लाह नजर आ रहा है। हमें यहां पे खड़े होकर बैतुल्लाह नजर आ रहा है। ये कौन लोग थे जिन्होंने तैयार किया? और मैं आपको बताऊं इनकी जिंदगी से जो हमें सीखना चाहिए। आज हजरत बर्दाश्त ही किसी के अंदर कोई नहीं है। ये कल मैं आ रहा था, एक मोटरसाइकिल एक रिक्शा लेके साथ लग गई है, वो ओनू गाला कढ़े, वो ओनू गाला कढ़े। भाई रोड है, वजना है किसी ने एक ने है, ऐसी है कि नहीं? थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो यार, थोड़ा सा तहम्मुल कर लो। ये मैं आपको बताऊं कि किसी मकाम पे सब्र करना ये बंदे को देता क्या है। जरा तवज्जो रखिएगा। दाता अली जवेरी, आप जिस भी शहर में जाते थे ना, मज़ारात पे आप हाज़िरी दिया करते थे, और आप खुद फरमाते हैं मेरा एक मसला हल नहीं हो रहा था, मैं बायजीद बस्तामी की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे मसले को हल फरमा दिया। और खुद आप लिखते हैं, दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मेरा एक मसला फंस गया, मैं हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। अब मुझे अपनी ईमान से बताओ सारी दुनिया कितने जाती है? दाता साहब। तो दाता साहब जी के बूहे ते जाते होंगे, वो कितना बड़ा होएगा, कितना बड़ा होगा।
लेकिन अब अफसोस की बात सुनो है, ये इसलिए दर्द बयान करता हूं ताकि कोई भी किसी ऐसे लोग की जाल के अंदर ना आए। आप मिर्जा जेलमी के क्लिप उठाओ, दाता अली जवेरी को उस बंदे ने नहीं छोड़ा। हजरत बायजीद बस्तामी के बारे में उसने बकवास की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला के बारे में बकवास की। याद रखना, ये कोई प्रमोटिंग या आपके दिलों के लिए नहीं, मैं तबलीग का हक अदा करने के लिए बातें बयान करता हूं कि कल को ये तो मैं कह सकूंगा ना कि जब कोई फितना उठता था हम नहीं मैदान अमल के अंदर आ सकते थे, लेकिन कम से कम आवाज तो बुलंद की है ना, कम से कम गैरत का पैगाम तो लोगों को दिया है ना। हम बस औकात कह दिया जाता है तुम दीन के ठेकेदार हो, हम दीन के ठेकेदार नहीं लेकिन चौकीदार जरूर है। लेकिन चौकीदार से सबसे ज्यादा वो डरते हैं जिन्होंने डाका डालना होता है, जिन्होंने चोरी करनी होती है। लेकिन दोस्तों ने मोहतरम, हमने भी कसम खाई है जब तक सांस में सांस है हक बयान करते रहेंगे, कुरान बयान करते रहेंगे, नबी का फरमान बयान करते रहेंगे। और फिर हमें भी ये उम्मीद है मुस्तफा कब्र के अंदर भी करम फरमाएंगे, अशर के अंदर भी करम फरमाएंगे। हम भी तो फिर उम्मीद रखते हैं ना। तो अब देख दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं मेरा मसला हल नहीं हो रहा था, अब किन की बारगाह में मैं जाता रहा? कहते हैं बायजीद बस्तामी की बारगाह में मैं 3 महीने जाता रहा। मैं आज पीरी मुरीदी का आपको रंग बताऊं, वो मैं मुरीद होया मेरे को पैसे बड़े हो गए ने, वाह जी वाह, होना तो यह चाहिए ही मैं मुरीद होया चेहरे ते दाढ़ी आ गई। यानी कि गल समझियो, यानी कि जे दुकान च पैसे रुक जान ते पीरी मुरीदी मुक गई, पीर साहब कोई कामिल नहीं। कामिल होने की क्या ये निशानी है कि जनाब फूक मारे तो जनाब तेरा कारोबार टुर पे है? कामिल होने की क्या ये निशानी है कि जनाब तू को जाए दुआ कराए तेन पुत्र लभ जाए? याद रखना, वली का काम भी ये होता है, ओदी बारगाह च तरला पांदा है, ओदी मर्जी करे ना करे। हम कहते हैं ये, कईयों को मैं कहता हूं ना जनाब जी कोई काम फंसा है तो माम साहब जाओ, तो जे दस्ती काम कराना है तो पीर शुला शहीद जाओ है। तो एक दिन बंदा मुझे आ कहने लगा हुजूर वो गया था तो कोई काम नहीं बनया। तो मैं कहा भाव दी मर्जी है, देखो ना जे ना मन्ने ता भी असी राजी, तो जे मन जाए तो ता भी राजी, उसकी मर्जी है ना। और मैं आपको बताऊं बस औकात कोई हिकमत होती है। हजरत किबला पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कोई मामूली शख्सियत का नाम है? इधर तो आम बंदा दम कर दे लाते जमीन पर नहीं लगती। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, और ये तो वो है जब मिर्जे ने कहा जी काने के लिए तुम भी दुआ करो तो हम भी करते हैं, अपाज के लिए तुम भी दुआ करो तो हम भी करते हैं। आपने फरमाया काने कूड़े छड़ मुर्दा लेके आ, नबी दा गुलाम मुर्दे नु जिंदा करके दसेगा बंदा है। और मैंने ये बात पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब की जुबान से सुनी है। वो कहती हैं एक शाह साहब थे 6 महीने दम करवाते रहे, गोलरा शरीफ अपाहज हो चुके थे, चल नहीं सकते थे। और कहते हैं जब नमाज के औकात थे ना तो पीर मेर अली शाह साहब ने गुजरना तो आप दम किया करते थे, दम करना 6 महीने लंघ गया। उन्हें हजरत सबर भी जवाब दे जाता है। आप 3 दिन दरबार पर जाओ तो काम ना हो तो को छो जी जनाब, कोई चक्कर नहीं है। 6 महीने दम करते रहे, कोई काम नहीं बनया है। 12 बजे का टाइम अपने खादिम महबूब को बुला कहते हैं जाओ शाह जी की मंजी लैके आओ। शाह जी की मंजी लाई गई। हूँ शाह साहब तो चल नहीं सकते सन, रात का टाइम, तो कहते की ने कहने लगे शाह जी उठो तो चलो, उठो तो चलो। अब किसी को पता हो मैं तो कुछ वक्त पहले चल ही नहीं सकता था, तो आखने की पेन है। उन्होंने पीर का पीर मेरे अली शाह साहब ने शाह जी उठो तो चलो। अब उन्होंने जिस यकीन से कह रहे थे वो फिर उठे तो फिर चले, वो कदमों में गिर पड़े। कहने लगे पीर मेरे अली शाह साहब मुझे 6 महीने दम कराते हो गए हैं, हजरत कभी काम नहीं बढ़िया, लेकिन ये आपने रात ही को क्यों बुलाया है? कहने लगे तेरे वास्ते 6 महीने हो गए सन रोंदिया, 6 महीने हो गए सन तरला पांदिया, ओ नहीं मानता सी, अज मन गया ते मेरे दिल च गल पा छड़ी है। और मेरे अली शाह ओनू बुला, ओनू चलाना तेरा काम है, ताकत देना साडा काम है। ये रंग है यार, इनका भी काम ये होता है, ये तरला ही डालते हैं। तो बंदा आके काम नहीं होया तो लिहाजा पहुंचे हुए नहीं है, ये जनाब काम ही नहीं है, ये तेरे अंदर की खमारी है। ये मैंने आपको एक बड़ा बरीक नुक्ता समझाया। ये हमारे माशरे के अंदर जो चीजें पाई जाती, छड्डो जी वो क्या है जनाब, 3 महीने हो गए हुए ना। बाबा याद रखना वली की निशानी क्या है, जिसकी एक एक अदा से मदीने वाले की याद आए। दाता अली जवेरी कहते हैं, आप फरमाते हैं मसला हल नहीं होया। कहते ने मैं एक खान का चला गया, एक ना 3 महीने हाजिरी दी, फिर मैं खान का चला गया। कहते हैं वो खान का इस तरह की थी कि उधर कुछ ऐसे बदतमीज किस्म के लोग थे, उन्होंने मुझे देख के ना ताने मारने शुरू कर दी। ताने कई बड़े बदतमीज किस्म के लोग होते हैं। कहते हैं मुझे ताने मारे, मैं सब्र की था। अब जो बात समझाने लगा हूं, अगर काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। 3 महीने कहते ने बायजीद बस्तामी के दरबार ते गया, मसला हल नहीं होया। वो बस वो ताने मार के खुश होंदे पे सन। तो मैं क्या जे ताने मार के ए खुश होंदे ने तो तू सबर कर। कहते ने मैं सबर किया, उत्थे 3 महीने लाए तो काम नहीं होया। सबर दे उत्ते अल्लाह ताला ने मेरे काम जारी फरमा छड़े। फूकों से वजीफों से तो मुल्क नहीं चलते हैं, ना घर की इकॉनमी चलती है। ये उन मौलवियों की चलती है जिन्होंने चंदे लेने होते हैं।
وہ آپ کو کہتے ہیں اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، تو اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ خود کیوں چندہ بکس رکھی ہوئی ہیں؟ ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کہتے ہو فلاں مزار کے اوپر لے جاؤ، تم لوگ بیمار ہوتے ہو تو شفا اور آغا خان سے نیچے بات نہیں کرتے ہو. یہ باپا جانی جو ہیں، ان کا کچھ سال پہلے پیشاب بند ہو گیا تھا، آغا خان میں آپریشن ہوا ہے، کیوں نہیں لے کے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر جنہوں نے سمندر روکا ہوا ہے، تو ان کا رکا ہوا پیشاب بحال کر دیں. گلاں کہانیاں تسی بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کر کر کے انہوں نے دماغ خراب کیتا ہے. ان کا کیا کرنا ہے؟ ویسے ان کا دماغ نہیں خراب ہوتا، دماغ آپ کا ہی خراب ہوا ہے. وہ تو اب بھی سب کچھ ایک اچھی زندگی انجوائے کر رہے ہیں سب لوگ. ذرا سے بیمار ہوتے ہیں تو یہ جا کے اتنے مہنگے ہاسپٹلز میں علاج کرواتے ہیں، اور آپ کو بیٹھ کے تعویذ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں اور پیسے لے کے. اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کو کرائی ہوئی ہے کہانی. ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو زوم ہے نا کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، روحانی علاج، روحانی بائی پاس. بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے. ایک نو مولود بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا کوئی ختنہ کر دے کوئی وظیفہ پڑھ کے یا کوئی نگاہ مار کے. یہ کسی بزرگان دین کی ہڈی توڑتے ہیں، وہ اپنی ہڈی جوڑ کے بتا دیں نگاہ مار کے. باقی سارے کام یہ خود کر رہے ہیں. یعنی ان کی جب جوتی ٹوٹتی ہے، ویسے تو یہ نہیں لے لیتے ہیں، گانٹھنی تو ہم نے ہوتی ہے، کبھی انہوں نے نگاہ مار کے جوتی گانٹھی ہے اپنی. بچوں کی کتابیں نگاہیں مار کے یہ جلد کرتے ہیں، تو جلد ساز کو دے کے آتے ہیں. آپ کو ساری ان کہانیوں میں لگایا ہوا.